पे क्या सीन है, ये ब्रांच किसकी है? ये है फलक की, और ये है तुम्हारी ब्रांच, सही है। मैंने एक ब्रांच बनाई है, बेस ब्रांच। बनाई कैसे, मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखो, लेट्स से तुम्हारी ब्रांच के अंदर मैं खड़ा हूँ। अब अगर मैं न्यू ब्रांच पे करूँगा, वो मुझसे पूछता है कि तुमने एक नई ब्रांच बनानी है जिसका नाम क्या रखना है, और वो ब्रांच बनानी है मेन से या फिर प्रोडक्ट यूज़र इससे। अब इसका मतलब ये है कि जब तुम ब्रांच बनाते हो ना, ब्रांच का मतलब हमारे प्रोजेक्ट की कॉपी है, पूरे प्रोजेक्ट की कॉपी है। अब मेन ब्रांच हमारे पूरे प्रोजेक्ट में ना, हर प्रोजेक्ट में मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच हमारी सबसे मेन ब्रांच होती है। हर 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 किसी का अपना तरीका होता है। तो जो गिटहब है ना, वो भी मान के चलते जब आपका कोड सारा सही हो जाए, आप सारा का सारा कोड मेन में मर्ज कर दो। हर बंदा अपनी अपनी ब्रांच में काम कर रहा होगा और आप मेन ब्रांच को अपडेट कर रहे होगे। तो लेट्स से अगर मैं किसी भी ब्रांच के ऊपर खड़ा हूँ ना, वो यहाँ पे शो हो रही होगी करंट ब्रांच, और प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे होगा। आपने सबसे पहले पुल किया, पुल लेने के बाद हमें नज़र आ गया कि हमारा सारों का कोड इस टाइम अपडेट हुआ हुआ, ठीक है। होवर करने पे एग्जैक्ट टाइम भी आ जाएगा, 7 बज के इतने बजे और इतने बजे, वट एवर। ओके। अब जब मैं न्यू ब्रांच बनाऊंगा ना, तो न्यू ब्रांच का मतलब है, अब मेन ब्रांच में कितने टाइम पुराना कोड है, 17 दिन। और ये जो अली वाली ब्रांच है, इसमें 1 आवर। अगर मैं न्यू ब्रांच क्रिएट करूँ तो मुझसे पूछेगा तुमने न्यू ब्रांच मेन से बनानी है या इससे बनानी है। अगर मैं मेन से बनाऊंगा और उसका नाम अरहम रख दूंगा, तो इस टाइम जितना मेन ब्रांच में कोड है 17 दिन का, वो सारा इसमें चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, कौन सी ब्रांच से बनाना है। मुझे बनाना है इससे, ठीक है। मैंने मान लो इससे ये एक ब्रांच बना ली जिसका नाम है बेस ब्रांच, ठीक है। ओके। जब हम किसी ब्रांच में स्विच करेंगे ना, लेट्स से भी यहाँ पे हूँ, मैं किसी ब्रांच में स्विच करता हूँ, तो ये एक पॉपअप आता है। ये पॉपअप का मतलब है कि आपकी जो करंट ब्रांच आपने चूज़ किया, इसमें एक चेंज है। वो हमने प्रोजेक्ट रन किया या लॉक किया है, जो भी है, ये दूसरे में लेके जानी है कि अब नहीं वो लेके पूछ रहा है जानी कि इसको लेके जाना है, इसको छोड़ के जाना है। अब यहाँ पे सारी गेम शुरू होती है। लेट्स से मैं इधर क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ लीव कर दो। ब्रिंग करूँगा तो ये फाइल उसमें चली जाएगी साथ। मैं लीव करता हूँ। लेट्स से मैंने लीव की, इधर आ गया, मैं वापस जाता हूँ इसके अंदर, तो वो सारा कोड चला गया स्टैश के अंदर। स्टैश का मतलब होता है, ये समझो लाइक अ टेम्परेरी मेमोरी है। वो हमारे सारे चेंजेस उसमें पड़े हैं इसमें वापस पड़े होंगे, लेके। मगर इसमें रखना हमेशा वो ख़तरे में खाली है। बिकॉज अगर आपने कभी किसी और ब्रांच में गए और उस ब्रांच में भी चेंज आया और आपने उसका स्टैश किया, तो ये ओवरराइड हो जाएगा। तो स्टैश एक टाइम पे सिर्फ एक होता है। तो इसलिए जब भी आपने, अगर आप लेट से स्टैश में आ गए, आप रीस्टोर करो। और ऐसा वो भी सब होता है, वो मेरी जो थी ब्रांच, उसके स्टैश में भी ओवरराइट हो जाएगा। वो उसकी ओवरराइड स्टैश पूरे के पूरे गिटहब प्रोजेक्ट में एक ही होता है, गिटहब के अंदर। तो अच्छा। ये इसका ड्रॉबैक होता है। तो इसके लिए आपको जब किसी ब्रांच को स्विच करना है ना, मेक श्योर करना है कि ये चेंज आपको चाहिए। नहीं चाहिए तो आपको ये भी नहीं चाहिए, तो आप इसको डिस्कार्ड कर दो। ठीक। अगर आपको चाहिए इस तो उसको पुश करो आपको पहले। चाहिए तो उसको कमिट कर लो, एटलीस्ट पुश ना करो चाहे, कमिट ज़रूर कर दो अगर ठीक चाहिए। ठीक। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। लेट्स से मैं मान के चलता हूँ, मैंने स्टैश भी क्लियर कर दिया, वो भी क्लियर कर दिया। अच्छा, अब मैं जाता हूँ बेस ब्रांच में। बेस ब्रांच कल मैंने अपडेट की थी, जिसमें दोनों का कोड मर्ज किया था। अब बेस ब्रांच जो सी है ना, मैं पहले तो उस ब्रांच को चूज़ करूँगा जिस ब्रांच के अंदर मैंने कोड मर्ज करना है, मैंने बेस के अंदर करना है। तो मैंने बेस ब्रांच को चूज़ किया। बेस ब्रांच को चूज़ करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है चूज़ ब्रांच टू मर्ज। ठीक। या तो यहाँ से, या तो ऊपर ये ब्रांच के अंदर आ रहा होता है मर्ज ब्रांच, ये दो ऑप्शन है। ठीक। दोनों का एक ही काम है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं मर्ज पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं मर्ज करता हूँ। मैंने अब करना क्या है, फलक का और तुम्हारा दोनों का कोड बेस ब्रांच में मर्ज करना है। फिर देखूंगा कि बेस ब्रांच ओके है। अगर ओके है तो फिर इसको रन करूंगा, देखूंगा इसका कोड ओके है। कोड के अंदर चेंजेस करेंगे और बेस ब्रांच को स्टेबल करेंगे। फिर उसको हम मेन में लेके जाएंगे। फिर इस बेस ब्रांच को दोबारा से मर्ज करूंगा तुम दोनों की ब्रांच में, क्योंकि तुम दो, जैसे तुम्हारी ब्रांच में फलक का कोड नहीं है, फलक के अंदर तुम्हारा कोड नहीं है, और मैंने बेस में अगर कुछ चेंज किया वो तुम दोनों के पास नहीं है। तो मुझे पहले तो इन दोनों ब्रांचेस को मर्ज करना है बेस के अंदर। बेस को स्टेबल करूँगा, फिर दोनों को मर्ज करूँगा। फिर जब तुम दोनों फ्रेश फेच पे क्लिक करोगे, तुम्हें पुल आएगी, पुल करोगे तुम्हारे पास लेटेस्ट कोड होगा। ओके, करते हो। चलो, मैं बेस ब्रांच चूज़ की, बेस ब्रांच को क्लिक किया, चूज़ किया। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है किसकी ब्रांच को पहले मर्ज करना। अगर तो इधर तुमने इस टाइम, अगर मैंने फलक की चूज़ किया ना, जो 18 घंटे पहले थी, तो
इस अगर तुमने उसके बाद इसको इस पे मर्ज किया तो उसका कोड ओवरराइड हो जाएगा। तो आपने ख्याल से ये करना होता है कि मैं चाहता हूँ ये जो इसका लेटेस्ट कोड है ना अली का, तो इसको उसके अंदर मर्ज करो। ओके, अब देखो इस टाइम वो कह रहा है दिस विल मर्ज 2 कमिट्स फ्रॉम दिस, मतलब तुमने 2 कमिट किए हैं आज, वो 2 के 2 कमिट कह रहा है, उनमें जो भी था वो सारा का सारा मर्ज करना है। मैंने कहा हाँ कंटिन्यू। तो देखो इसके अंदर लिखा आ गया कि 2 इसने अभी अभी मर्ज कर ली हैं, 2 पुश करनी है सर्वर पे। मैं कहा नहीं अभी रुको, मैं दोबारा बेस को चूज़ करता हूँ। अब बेस का टाइम भी 1 घंटा हो गया, बिकॉज बेस की हिस्ट्री में तुम्हारे 2 कमिट आ गए होंगे लास्ट जिसमें तुमने काम किया था। एक ये था जिसमें बनाई थी, और एक ये था जिसमें तुमने लिखा था इनवॉइस सेक्शन विद गेट एपीआई, और एक था इनवॉइस यूआई। ये 2 काम तुमने किए थे। तो मैंने क्या कहते हैं ये काम कर दिया। ओके फाइन। अब मैं क्या करता हूँ दोबारा से, अब पहले तो ये लॉग फाइल आ रही है, इसको मैं फजूल में आ रही है, इसको डिस्कार्ड करता हूँ। बेस के अंदर दोबारा से मर्ज करता हूँ फलक का कोड। अब जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे लिखा रहा 2 कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे फलक ने भी चेंज किया और ऐसी चीज़ है जिस पे हमने भी चेंज किया हो। एक ही लाइन पे 2 बंदों ने चेंज कर दिया। अच्छा। और ये 2 कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि 2 ऐसी फाइलें हैं जिस पे कन्फ्लिक्ट्स हैं, 2 फाइलें कोई हैं। ओके, जब तक ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे ना, जब तक हम मर्ज पूरा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं क्रिएट पे क्लिक किया। अब वो बता रहा है एक मेन ब्रांच है, एक है ये व्यू मॉडल ये वाली फाइल। अच्छा, मेन मॉडल। इन 2 फाइलों के अंदर तुम दोनों ने सेम लाइन पे कोड किया। अच्छा। ओके, अब मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों ने क्या क्या किया। मैं यहाँ से ओपन करूँगा ओपन इन वी एस कोड। मैं जैसे ही इसे ओपन करूँगा ना, ये वी एस कोड खुलेगा और इसके अंदर ये मेन फाइल खुल गई जहाँ पे चेंज हुए थे वो। अब ये एक चेंज ये है और एक चेंज ये है। मुझे कैसे पता चला? ये रेड से साइड में ये 2 रेड आ रहे हैं, इसका मतलब है एक चेंज ये है, एक चेंज ये है। अब सारी की सारी स्टोरी यहाँ पे है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो सा है ना करंट ब्रांच का मतलब है बेस ब्रांच, और इनकमिंग ब्रांच है जिसको हम मर्ज कर रहे हैं वो है फलक वाली ब्रांच। अब वो कह रहा है कि ये लाइन नंबर जो भी 11 12 13 है, इसके ऊपर दोनों ने इंपोर्ट किया। तुमने इनवॉइस का इंपोर्ट किया और उसने ऑर्डर व्यू इंपोर्ट किया। अब वो कहते हैं कि तुम्हें दोनों का इंपोर्ट चाहिए या किसी एक का चाहिए। अच्छा। अब मुझे तो पता है ना ये इसने इंपोर्ट किया और नीचे इसने यूज़ भी किया होगा। अब तुम्हें ऑर्डर भी चाहिए हो सकता है, तुम्हें इनवॉइस भी चाहिए हो सकता है, या तुम्हें दोनों चाहिए हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तुमने यहाँ लिखा करंट ब्रांच करंट चेंज, तो यहाँ पे क्लिक करना है एक्सेप्ट करंट चेंज, तो वो उस वाले को पकड़ लेगा जो वो पहले वाला था। अगर इधर मैं कंट्रोल Z करूँ फिर मैं कहूँ नहीं मुझे इनकमिंग चाहिए था, तो मैं इनकमिंग पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये वाला नीचे वाला चेंज आ जाएगा ऑर्डर व्यू। और अगर मैं इधर बोथ पे क्लिक करूँ तो मुझे दोनों का आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ है, तो अगर ऐसी कोई इंपोर्ट है तो इस इंपोर्ट में हमें कोई लॉस नहीं, इंपोर्ट हम दोनों का कर सकते हैं। इंपोर्ट तो बाद में भी हो जाती है जब कोड चलाएं तो। ओके, नेक्स्ट वो कहता है कि देखो तुमने होम के आगे ऑर्डर व्यू कॉल किया, उसने होम के आगे इनवॉइस किया, मैंने किया इनवॉइस उसने। ओके, अब मुझे देखना है कि मुझे कौन सा चाहिए। अब मैं दोनों तो नहीं रख सकता, एक चाहिए, मैं कोई भी इनमें से रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये कर लिया, ये सेव किया। जैसे ही सेव करूँगा ये रिजॉल्व हो गया पहला। अब सेकंड को ऊपर ओपन करता हूँ, गया तो यहाँ पे कहता है सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट है। एक कन्फ्लिक्ट क्या है कि जो फलक है उसने क्या किया है, इस तरह से रखा है फाइनल फेच प्रोडक्ट्स एक इस तरह से, और इसने क्या किया है इस तरह से, एक स्पेस का डिफरेंस है। वही है। अब मैं इनमें से किसी का भी पकड़ूँ, एक का पकड़ूँ इसका पकड़ूँ, सॉरी इसको क्लिक किया, डन हो गया, सेव किया। देखो दोनों का कोड अप हो गया। अब ये कंटिन्यू मर्ज इनेबल हो गया। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू मर्ज किया, देखो 4 कमिट पुश करने। हिस्ट्री में देखता हूँ तो ये 2 उसने किए, ये फलक ने किए, ये तुमने किए, और एट द एंड हमारे पास चेंजेस के अंदर सारी की सारी कोड आ गए। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी फाइल्स ओपन है ना उनको पहले तो क्लोज़ करूँगा ऊपर। समटाइम गिटहब के ऊपर ना वो हो जाता है रेड आ जाता है, तो आज भी लड़की का इशू आया था। सबसे पहले क्लोज़ करो। अब देखो क्या तुम्हारे कोई फाइल में एरर तो नहीं है। ठीक, अगर कोई एरर नहीं है इसका मतलब कोड मर्ज परफेक्ट हो गया। अब हमें क्रॉस चेक करना है कि सही हुआ भी है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट को रन करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे देखना है कि कहीं प्रोजेक्ट के अंदर गलती तो नहीं कुछ हो गई, मेरे से गलती तो नहीं हो गई। ओहो सही है, ओके। टैबलेट पे कर ले, मेरे मैक में स्पेस नहीं है।
नहीं, टैबलेट को वायर के साथ कनेक्ट कर। दिखाओ, वो भी नहीं चलेगा, क्यों? स्पेस नहीं। स्पेस में तो चलो मैं आपको बताता हूँ तुम्हें रन इससे करके, क्या करना? मैं रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये हो गया कोड पुश यहाँ तक। यहाँ तक तो कोई इशू तो समझ ना आई हो कि चीज़ कोई नहीं, मर्जिंग में। हो गया। अब जब तक मैं इधर से पुश नहीं करूँगा ना, बैकएंड अभी भी नहीं चला। ये देख, चलो वो देख लेता है, वो देख लेता है। ओके, जब तक मैं यहाँ से पुश नहीं करूँगा ना, जब तक पुश नहीं करूँगा, जब तक ये बेस ब्रांच अपडेट नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी बंदे ने अगर ये मैंने पुश कर भी दिया ना, तो मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि ये दोनों, तुम दोनों को पता ही नहीं है कि इसमें कुछ हुआ है, ना नोटिफिकेशन आता है, और कोई बार बार फेच करके देखेगा भी नहीं। बिल्कुल। तो इसका तरीका ये होता है कि या तो तुम खुद उसकी ब्रांच को मर्ज कर दो बेस के साथ, और उसे बताओ कि पुल लो अपनी ब्रांच में, या तो वो जब अपना कोड करे तो हम दोनों कम्युनिकेट करें और वो खुद ही मर्ज करे। ठीक है, लेट्स से मैं तुम्हारी ब्रांच को अपडेट करता हूँ। सबसे पहले उस ब्रांच में चेंज करूँगा जिसमें मर्ज करना है। वो ब्रांच यहाँ पे होना ज़रूरी है जिसके अंदर मर्ज करना है। अगर मैं यहाँ बेस में हूँ तो अगर मैं यहाँ से चूज़ करूँ तो ये बेस में मर्ज होगा, तो बेस में जो एक्चुअली choose मर्ज करेंगे होने उसमें जा मर्ज रही। होगा। अगर मैं इधर ट्राई करूँ वो कहेगा पहले से ही तुम्हारे पास वो सारे कमिट हैं जो commits इसमें हैं जो इसमें है, हैं। और इस वाले भी सारे इसके अंदर है। तो इसका मतलब मेरी बेस अपडेटेड है। सही। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ब्रांच को चेंज करता हूँ, करंट चूज़ ब्रांच पे क्लिक करता हूँ और बेस को चूज़ करता हूँ। अब जैसे ही बेस को किया तो 2 कमिट आ रहे हैं, जो फलक के 2 कमिट थे, तुम्हारे 2 तो तुम्हारे पास पहले ही थे। मैंने कहा ओके क्रिएट मर्ज, ओके ये पुश हो गई। अब फलक ने, मुझे नहीं पता इस टाइम तक कोई काम किया कि नहीं किया, हो सकता है फलक पीछे काम कर रही हो और उसने पुश ही ना किया। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने इसकी ब्रांच को मर्ज कर दिया उससे बिना पूछे, तो जब वो पुश करने की कोशिश करेगी उसको कन्फ्लिक्ट आ जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि दोनों, हर पार्टी ने अपना कोड लेटेस्ट पुश किया। तो मैं गलती से भी उसके अंदर अगर मर्ज कर देता हूँ अभी, तो होगा क्या कि जब अपने काम को पुश करेगी मेरा कोड उधर से पुल होगा, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाएगी और वो फिर कंफ्यूज हो जाएगी कि मेरी यहाँ पे चेंजेस भी हैं, वहाँ से चेंज भी आ गया, तो कैसे सॉल्व करना। इसीलिए मैं अभी उसका कोड रोक देता हूँ ताकि जब वो अपना डे एंड पे पुश करे मैं उसके कोड को दोबारा से बेस पे मर्ज करूँगा और उसके बाद दोबारा से सारी ब्रांचेस को अपडेट कर दूँगा जब ये डेवलपर काम कर चुका होगा। बिकॉज अगर मैं अभी करूँगा तो उसके पूरे दिन का कोड अफेक्ट हो सकता है, कहीं वो डिस्कार्ड कर दे या कुछ भी कर दे, वो डोंट नो। ओके, ये है बेसिक मर्जिंग, ये है बेसिक मर्जिंग। इसके अंदर क्या कहते हैं, एक पीआर का कंसेप्ट होता है, बट अभी के लिए मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताया कि बेसिक मर्जिंग कैसे करनी और कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कैसे करना है। मैं एक और चीज़ करके दिखाता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। देखो, अब अगर मैं मेन के अंदर मर्ज करने को कह रहा हूँ, कह रहा है 35 कमिट्स हैं जो हमने 17 दिन के अंदर किए, ये सारे मूव करने हैं। या अगर मैं बेस को मर्ज करता हूँ दोनों सेम है तो वो सेम चीज़ बता रहा है। मैंने मेन के अंदर भी कोड को ना मर्ज कर दिया ताकि हमारी मेन भी अपडेटेड हो जाए। अगर कोई गलती से ब्रांच बनाते टाइम मेन भी चूज़ कर देता है तो वो सही रहे। ठीक है, ओके। अब करना क्या है, हमारी एक बेस ब्रांच है, एक है हमारी क्या कहते हैं मेन ब्रांच। ओके, अब मुझे सबसे पहले तुम्हें कोड के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि जो करना है। मैं सबसे बेस